अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लालच। और ये कहानी पढ़ने से पहले जो है हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं, मुश्किल अल्फाज, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते हैं। पहला अल्फाज है अमृत, है ना, आबे हयात, है ना। आब यानी कि पानी और हयात यानी ज़िंदगी, वो पानी जिसके पीने से क्या है, मौत नहीं आती है ना। आबे हयात वही क्या कहलाता है, अमृत। मुसाफत यानी कि फासला, मुसाफत करना यानी फासला तय करना। मुजरिब यानी आजमाया हुआ, मुजरिब यानी आजमाया हुआ। ज़ायल हो जाना यानी मिट जाना, ख़त्म हो जाना। ज़ायल हो जाना बर्बाद हो जाना, है ना। जमा पूंजी यानी वो दौलत जो बचाकर रखी जाए। जमा पूंजी यानी जिसको, जो पूंजी को बचा के रखी जाए, है ना, पैसे को, जेवर को, जो भी चीज़ हो, या फिर ज़मीन भी हो सकता है। ग्रानी यानी कि भारीपन, है ना, ग्रानी यानी भारीपन। बादली, बादले ना साख्तवा, ना साख्तवा, ना ख्वास्ता, सॉरी, ना ख्वास्ता। बादले ना ख्वास्ता यानी ना चाहते हुए भी, बादले ना ख्वास्ता यानी ना चाहते हुए भी कोई काम करना। मेहमान नवाजी यानी कि मेहमान की खातिरदारी करना। कीमिया गिरी यानी सोना बनाने का अमल, है ना। कीमिया गिरी यानी कि सोना बनाने का जो तरीका होगा। नादारवा, नादारो यानी नादार की जमा है, जिसके पास कुछ ना हो। मुफलिस, है ना, गरीब। नादारवा, नादारो। मोहसिन यानी एहसान करने वाला, है ना। मोहसिन यानी एहसान करने वाला, भलाई करने वाला, मदद करने वाला भी कह सकते हैं। संगे दिल यानी पत्थर दिल, संग दिल यानी पत्थर दिल। बेरहम, है ना, बेरहम आदमी कितना संग दिल है, हम ऐसे कहते हैं, यानी कितना बेरहम है। ओझल हो जाना यानी गायब हो जाना, ओझल होना यानी गायब हो जाना। तो अल्फाज मायने जो है हम एक मर्तबा और देख लेते हैं, ताकि ये हम भूले नहीं। पहला अल्फाज है अमृत यानी कि आबे हयात। आब यानी कि पानी, हयात यानी कि ज़िंदगी देने वाला जो पानी रहेगा, है ना, जिसके बाद मौत नहीं आए, वो पानी आबे हयात। मुसाफत करना यानी सफ़र करना, है ना, फासला तय करना। मुजरिब यानी कि आजमाया हुआ, है ना। मुजरिब यानी कि मुजरिब नुस्खा कहते हैं ना, मुजरिब नुस्खा यानी कि ऐसा नुस्खा है जिसको आजमाया हुआ है ना, जिसको टेस्ट किया हुआ है, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो क्या कहलाएगा, मुजरिब। उसके बाद है ज़ायल हो जाना यानी मिट जाना, है ना, ख़त्म हो जाना। जमा पूंजी यानी वो दौलत जिसको जमा बचा के रखा जाता है, वो जमा पूंजी। ग्रानी यानी भारीपन, है ना, ग्रानी यानी भारीपन। बादले ना ख्वास्ता यानी ना चाहते हुए। मेहमान नवाजी यानी मेहमान की खातिरदारी करना। कीमियागिरी यानी सोना बनाने का जो तरीका है, जो अमल है, वो कीमियागिरी। नादारो यानी नादार की जमा, जिसके पास जो है कुछ भी ना हो, मुफलिस हो, गरीब हो। मोहसिन यानी एहसान करने वाला। संग दिल यानी कि पत्थर दिल, है ना। बेरहम, ओझल यानी गायब हो जाना। तो हम कहानी यहाँ पर पढ़ना जो है चालू करते हैं। अमृत वाला आ गया, क्या खूब रमझमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना घरानी, है ना, पियो मेरा ठंडा पानी। यानी ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, जो क्या है, पानी बेचने वाला एक शख्स है, वो ये लाइन जो है हमेशा बोलते रहता है और पानी अपना बेचता है। क्या बोलता है, अमृत वाला आ गया। अमृत यानी कि ऐसा पानी पीना जो उसके बाद मौत ना आए, है ना। क्या खूब रंग जमा गया, है ना, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना ग्रानी, यानी कि ना गर्मी रहेगी और ना ही ग्रानी यानी भारीपन, है ना। पियो मेरा ठंडा पानी यानी मेरा ऐसा ठंडा पानी पीने के बाद जो है ना आपको गर्मी रहेगी और ना ही ग्रानी, और आपको ऐसा महसूस करोगे जैसे कि अमृत पी लियो। ये जानी पहचानी आवाज़ जो है इस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी, है ना, गरीब आदमी की, जो चमड़े की जो है बड़ी सी मशक पीठ पर लादे, जो क्या करता था, शहर की सड़कों पर पानी बेचता था, है ना। गर्मी के टाइम में क्या करता था, मश्क में पानी बेचता था, यानी चमड़े की मश्क होती थी, जिसको कंधे पर टांग के बेचा जाता है। बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बहुतों से नहीं भी देखा होगा। वो दिन भर क्या करता, यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर जो है क्या करता, 4 पैसे कमाता। इसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग क्या करते थे, उसको मशकूक कहकर, लेकिन जो है पेशे की निस्बत से, यानी कि वो जो काम करता था, है ना, तो पेशा क्या था उसका, पानी बेचने वाला, है ना, तो इस वजह से उसको क्या लोग कहते थे, मशकूक कहकर पुकारते थे। एक दिन जो है मशकूक सुबह ही से क्या कर रहा था, अपनी मखसूस आवाज़ें जो है लगाकर क्या कर रहा था, सड़कों के चक्कर काटता रहा, लेकिन जो है शाम तक इतने पैसे भी ना कमा पाया जिनसे क्या करे, वो पेट भर के खाना खा सके। मायूसी की जो है आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि इसकी नज़र किस पर पड़ती है, एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ती। मुसाफिर यानी राह पर चलने वाला, ऐसे ही कोई शख्स, उसी को कहेंगे मुसाफिर, जो सफ़र पर अपने निकला हो कहीं। इतने पैसे नहीं हो सके कि वो पेट भर के खाना पड़ा। उसके बाद उसको एक अजनबी मुसाफिर पर नज़र पड़ती। मुसाफिर की जो है धूल में अटे कपड़े जो है
अटे कपड़ों से लगता था क्या कि वो एक लंबी मुसाफत जो है तय करके आया और खूब थका हुआ है। लंबी मुसाफत करके आया, नहीं लंबा सफ़र तय करके आया है बहुत दूर से, है ना। मुसाफत ने क्या किया, मुसाफिर ने मशकूब की तरफ जो है देखा, यानी कि वो मशकूब यानी जो पानी बेच रहा है उसको देखता है। मशकूब क्या था, दिल में खुश होता है कि चलो आखिरकार जो है एक ग्राहक मिला और क्या होगा, अब मुझे पेट भर खाना मिल जाएगा। उसने पास जाकर जो है आवाज़ लगाई, अमृत वाला मशकूब वाला क्या करता है, वो मुसाफिर को देख करके आवाज़ लगाने लगता है क्या कि अमृत वाला आ गया, क्या खूब रमझमा गया, है ना। जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना ग्रानी, पियो मेरा ठंडा पानी। यही पूरा जो है वो लाइन बोलने लगा। अपनी प्यास बुझाओ और क्या करो, थकान को दूर करो, है ना। ये अपना बोलना चालू कर देता है। मुसाफिर ने क्या कहा कि भाई मुसाफतें तय करते करते क्या हूँ, खुद ही एक सफ़र बन गया हूँ, यानी कि इतना लंबा सफ़र तय किया कि अब मैं खुद क्या बन गया हूँ, सफ़र बन गया हूँ। इस वक्त जो है बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ, है ना। प्यास भी बहुत लगी है मगर क्या करूँ, है ना। मेरे पास क्या है, पैसे नहीं है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। मशकूक को क्या किया, अजनबी मुसाफिर पर रहम आ गया। इसने मुसाफिर को ना सिर्फ पानी पिलाया बल्कि एक रात जो है अपने घर ठहरने की क्या करे, इजाज़त भी दे दी, क्योंकि वो ताकि वो रात भर जो है क्या कर सके, आराम कर सके, है ना। और उसके बाद वो अपना आगे का सफ़र तय कर सकता है। अब इससे क्या होता है, मुसाफिर खुशी खुशी जो है उसके साथ चल देता है ना। सुबह होते ही मुसाफिर उठ खड़ा हुआ और मशकूक को क्या करता है, शुक्रिया अदा करते हुए क्या बोला कि भाई आप बड़े मेहरबान आदमी है ना, यानी कि मेहरबान आदमी हैं। आपने क्या किया, मेरे साथ भलाई बड़ी नेकी की है। आपकी मेहमान नवाजी के लिए क्या है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजरिब नुस्खा बता दो। नुस्खा क्या कहता है कि रुखसत होने से पहले आपको जो है एक मुजरिब नुस्खा, है ना। नुस्खा यानी कि एक तरकीब, और मुजरिब यानी कि आजमाया हुआ, ऐसा नुस्खा है जो आजमाया हुआ है, वो काम यानी कि करता है ना, जो मैं बताना चाहता हूँ। और ये बता दूँ, ये दवा जो है आप जिस मरीज़ को भी जो है देंगे ना, वो बहुत जल्द क्या होगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और इसकी बीमारी क्या है, ख्वाह कितनी खतरनाक क्यों ना हो। इसके साथ ही एक किताब जो है मशकूब की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इस किताब में क्या है, इस दवा की तैयारी का नुस्खा यानी वो दवा किस तरह बनाना है वो पूरा लिखा हुआ है, और तरीका जो है ना सब कुछ दर्ज है, कैसे देना है और कैसे बनाना है सब कुछ लिखा हुआ है। और हिदायत पर जो है पूरा अमल कीजिए, और याद रखिए कि किसी गरीब आदमी से जो है क्या कीजिए, दवा का कीमत ना लीजिए, वरना क्या होगा, दवा का असर जाता रहेगा, है ना। किसी गरीब आदमी से क्या करना है, दवा का कीमत यानी कि पैसा नहीं लेना है, वरना क्या होगा, दवा का असर जाता रहेगा। ये उसको जो है बोलता है, और किताब उनसे थमा देता है। इस इनायत के जो है के लिए जो है मशकूब का जो है रोआ रोआ क्या कर रहा है, अजनबी की मुसाफिर का क्या कर रहा है, शुक्रगुजार होता जा रहा था, है ना। यानी कि उसको इतना ज़्यादा उसको जो है दुआएं देते जा रहा था, और शुक्रगुजार उसका हो गया था उस मुसाफिर का, कि वो मुसाफिर का नाम जानना चाहता था। लेकिन जो है इससे बेशतर कि मशकूब जो है कुछ कह पाता, मुसाफिर जो है चलता बना, और देखते ही देखते क्या वो आंखों से ओझल हो गया, यानी कि वो इतना ज़्यादा उसके लिए जो है शुक्रगुजार हो गया, और इतनी ज़्यादा उसके लिए जो है दुआएं उसके अंदर से निकलने लगी, और इतना ज़्यादा वो गुम हो गया कि मतलब अब उसका एकदम लाइफ बदलने वाला है, उसकी दुनिया बदलने वाली है, और वो कमा सकता है और जो है ज़्यादा पैसे कमा सकता है अब। तो ये सब सोचते सोचते जो है क्या होता है, वो मुसाफिर चला जाता है, और उसका वो शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाता, और आंखों से क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है। उसी दिन से जो है क्या होता है, गायब हो जाता है। यानी कि अब उसी दिन से जो है मशकूब ने क्या किया, सड़कों पर पानी बेचना वो बंद कर देता है, और किताब में जो है दर्ज नुस्खे पर क्या करता है, अमल करके दवा तैयार की, और मरीजों को क्या करता है, वो इलाज करना अब शुरू कर देता है। यानी अब वो डॉक्टर बन गया है, हकीम बन गया है। अब इब्तिदा में तो लोगों को क्या हुआ ना, यकीन नहीं होता था ना, किसी को भी यकीन नहीं होगा कि जो पानी घूम घूम के 2-4 पैसे कमाने वाला शख्स अब वो दवा बेचेगा और हम खरीदेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो किसी को भी जाहिर सी बात है ना, यकीन नहीं होगा कि जो 2-4 पैसे कमाने वाला शख्स है ना, और बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है पानी बेच के, वो आज दवा अचानक से बना के बेचेगा और हम जो है ठीक हो जाएंगे, उसको लोगों को यकीन नहीं हुआ, है ना। लेकिन जो है मशकूक की जो है दवा इतना ज़बरदस्त असर होगा कि उसे भी नहीं पता था, है ना। लेकिन जैसे जैसे मरीजों को क्या है, जो उसकी दवा से जो है शिफा मिलने लगी, यानी कि जब लोग उसकी दवा से ठीक होने लगे, लोगों को फ़ायदा नज़र में आने लगा, है ना, तो उनकी तादाद जो है बढ़ी, यानी गिनती बढ़ी, मतलब ज़्यादा लोग खरीदने लगे, उसी के पास से आने लगे दवा लेने के लिए। और शिफा खाना जो है, लोग जो है शिफा खाने पर क्या हुए, मरीजों का हुजूम रहने लगा, यानी कि लोगों की अब भीड़ इकट्ठा होने लगी हर वक्त जो है, यानी कि कोई ना कोई दवा लेने के लिए वहाँ पर पहुँचा रहता। और मशकूक को जो है लोग अब किस नाम से जानने लगे, हकीम मशकूक के नाम से जो है क्या होने लगे, मुखातिब करने लगे, यानी हकीम मशकूक के नाम से क्या हुआ, वो फेमस हो गया। अब अजनबी की हिदायत के मुताबिक जो है वो क्या करता, गरीबों को मुफ्त में दवा देता, लेकिन अमीरों से क्या करता, खूब पैसे लेता। और लोग जो है मशकूक की जो है हिकमत की जो है क्या करते, तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, यानी कि इतनी तारीफ़ भी हो रही, नाम भी हो रहा है ना, पैसे भी कमा रहा है, और गरीबों की क्या कर रहा है, दुआएं भी ले रहा है। अब उसने अपने लिए एक अच्छा सा जो है घर बना लिया, खूबसूरत औरत से शादी करके, और बड़े आराम से जो है क्या करने लगा, ज़िंदगी जो मशकूक की जो है दौलत बढ़ती गई, और लालच क्या कर रहा, अब उसको बहकाने लगा, और सोचने लगा क्या कि गरीबों को जो है मुफ्त दवा देकर क्या करके उसने सख्त गलती की है। अगर वो ऐसी गलती ना करता तो क्या करता, आज शहर का वो सबसे बड़ा क्या होता, दौलतमंद शख्स होता। अब अगले दिन उसने क्या किया, एक बेहद गरीब आदमी एक अपने बीमार बच्चे के लिए जो है दवा लेने आया। अब इसके फटे पुराने कपड़े और बदहाली को देखते हुए भी क्या किया, हकीम मशकूक ने दवा देने से इनकार कर दिया, और क्या कहा कि पहले फ़ीस उसने
तलब करी। अब इस गरीब ने क्या करा, अपनी मजबूरी बयान कर दी, लेकिन हकीम ने जो है इसकी जो है बेकसी पर जो है गौर ना किया। गरीब बेचारा क्या करा, रोने लगा। बोला, हकीम साहब यकीन मानिए मेरे पास जो है फूटी कौड़ी भी नहीं है, खुदा के लिए क्या करिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, ये मेरा क्या है इकलौता बच्चा है। हकीम साहब खुदा के वास्ते, यानी इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी जो है उसने जो है दवा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने रात में ही अपना पूरा मन बना लिया था कि अब जो है वो मुफ्त में दवा बिल्कुल भी नहीं देगा किसी को, क्योंकि अब उसे बनना था शहर का सबसे बड़ा आदमी। और ये जो है इंसान को पैसा आने के बाद जो है ना और लालच और ये भी ज़्यादा कमाने की वो इच्छा उसकी वो हो गई। अब हकीम मशहूब ने क्या किया, गुस्से में लाल पीला होकर क्या है चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से, है ना, यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है, जो मुठा है खाली हाथ क्या करते हो चले आते हो, भागो यहाँ से वरना। ऐसे उसको पूरा एकदम भगा देता है चिल्ला करके। अब उससे जो है और भी लोग जो है जान जाते हैं कि जो है अब हकीम मशहूब जो है वो क्या करेगा, फ्री में दवा गरीबों को नहीं देगा। अब गरीब बेचारा तो मायूस होकर लौट गया, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ, हकीम की दवाओं का असर फौरन ही ज़ायल हो गया। यानी इतना अल्लाह का वास्ता देने के बाद भी, जो इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी जब उसने साफ इनकार कर दिया, बेइज्जती कर दी, तो तुरंत जो है क्या होता है, उसकी दवाओं का असर अब चला जाता है। लेकिन इसको अब पता नहीं होता, जब ये अपनी दवा बेचने लगता है तभी से पता चलता है कि अभी जो है दवा काम नहीं कर रही। अब जैसे उसे पता चलती है कि दवा क्या हो गई है, बेअसर हो गई है, तो फ़ौरन जो है वो क्या करता है, किताब तलाश करने लगता है। सोचता है कि शायद वो दवा बनाने की तरकीब जो है वो भूल गया है, शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है उससे, जिसकी वजह से अब वो दवा की किताब का जो है नुस्खा देखना चाहता है ताकि वो दवा जो है सही ढंग से बना रहा है या नहीं। यानी कि उसकी ये चीज़ नहीं याद आ रही है कि वो जो है दवा का असर जो है अभी गायब इस वजह से हुआ है अचानक से, क्योंकि दवा जो है गरीबों को मुफ्त में देनी थी, तभी तक वो उसका लाभ उठा सकता था। लेकिन अब जो उसने वो बंद किया है, अपनी नीयत बदली है, तो इस वजह से अब क्या हो रहा है, दवा का असर अब जा रहा है। ये चीज़ वो भूल गया। अब किताब भी क्या हो गई थी, गायब हो गई। अब वो किताब जब ढूंढने लगा कि देखता हूँ एक बार और, है ना, उसका नुस्खा सही से कि कैसा है, अब पता चलता है क्या कि दवा वो किताब ही गायब है ही नहीं। अब उधर उसका हाफिज़ा भी क्या हो चुका है, जवाब दे चुका है। यानी कि अब वो पूरी तरीके से भूल गया है कि वो दवा अब कैसे बनती थी, वो अब तक कैसे बनाकर बेच रहा था, वो भी ये चीज़ को क्या हो गया है, भूल चुका है। अब लाख कोशिशें करने पर भी जो है वो मुजरिम नुस्खा जो है उसे याद नहीं आया। यानी उसने बहुत तरकीब ढूंढी, बहुत पूछा, बहुत सब कुछ किया, लेकिन जो है वो तरकीब जो है वो नहीं ढूंढ पाया। अब मरीजों का हुजूम क्या हुआ, मुंतशिर होने लगा। यानी अब जो है उसके पास धीरे 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 लोग जो है ना, नहीं आते, अब जो है बिल्कुल भी नहीं आने लगे, खत्म हो गए। अब उसका पूरा कस्टमर जो है ना पूरा खत्म हो गया। अब जल्दी क्या हुआ, इसका तमाम जो जमा पूंजी थी, है ना, वो खत्म हो गई। यानी कि जब उसकी कमाई बंद हो गई, सिर्फ अब क्या होगा, जो पूंजी उसने जमा की, अब उसमें से वो कुछ जिंदगी जो है उसने अपनी बसर करनी शुरू की। अब एक वक्त में पूंजी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, मकान भी नीलाम हो गया। यानी कि वो धीरे धीरे कर्ज में आते आते क्या हो गया, मकान भी बेचना पड़ गया, है ना। और फिर क्या हुआ, वो गरीबी की जो है उसी हालत में आ पहुंचा जहां पर क्या हुआ था, उसके दिन फिरे थे। यानी कि वापस से अब वो क्या करने लगा, है ना, पानी बेचने लगा। मरता क्या ना करता, पुरानी मुश्क की जो है मुरम्मत करवाई। यानी जो पानी वो बेचता था मुश्क ऊपर से मुश्क में भर कर, यानी कि अब वो वापस से उसकी मरम्मत करवाता है और वापस से क्या करता है, अब फिर वही मुश्क थी और वही मशकूब, शहर की जो है वही सड़कें और मशकूब की जो है वही सदा, यानी वही आवाज़, है ना, अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी नागरानी, पियो मेरा ठंडा पानी। अब ये जो है सदा लगा के क्या करने लगा, वो वापस से उसी शहर की सड़कों पर पानी बेचने लगा। दिन भर शहर की सड़कों पर जो है चलते चलते वो बहुत कमज़ोर हो गया और फटेबाज की तरह क्या हुई, आवाज़ भी बेसुरी होती गई। लेकिन मुझको पीठ पर क्या करे, वो लादे, है ना, वो बदस्तूर जो है ना सड़कों पर क्या करा, घूमता रहा। एक दिन जो है वो हस्बे मामूल गिर्द आलूद सड़कों पर जो है चक्कर लगा रहा था। यानी बहुत ही धूल धमाका चल रहा था, एकदम गर्मी की वजह से सड़क पर पूरे धूल उड़ रहे थे, और वैसे ही जो है वो क्या कर रहा है, थकान में पानी बेच रहा है घूम घूम कर, है ना। अब वो क्या कर रहा है, सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से जो है उसने क्या देखा, एक सांडनी सवार को देखा। अब मशकूब जो है इसकी तरफ बढ़ा, तो मुसाफिर ने क्या कहा कि मशकूब भाई, है ना, मैं एक यार मददगार मुसाफिर हूँ। यानी कि मैं कैसा हूँ, एक मददगार मुसाफिर हूँ, यानी कि एक मुसाफिर हूँ मैं, लेकिन अगर आप मुझे जो है आप मेरी मदद करेंगे तो है मैं भी मदद करने वाला हूँ, है ना, मैं भी जो है आपकी मदद करने वाला हूँ। रहने का जो है कोई ठिकाना नहीं है, अंधेरा जो है वो छाने वाला है। एक रात के लिए आप अगर क्या करें, मुझे अपने घर ठहरने की इजाज़त दे दें, है ना, तो मैं क्या करूँगा, आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। मशकूब जो है इस दिन जो है किसी अजनबी को अपने घर ठहराने के हक में ना था, है ना, यानी कि वो उसका मन नहीं था और साथ साथ में उसकी वो हालत भी नहीं थी कि वो अब किसी को जो है रख सके। लेकिन फिर भी जो है मेहमान नवाजी का के जो है ना समाजी ज़ाब्तों से मुंह मोड़ना क्या समझता था, बदअखलाकी समझता था। यानी मना करना भी उसे जो है अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि लोग मतलब क्या कहेंगे, है ना। अब दिल नाख्वास्ता जो है बोला, ठीक है चलिए आज रात आप मेरे ही घर पर क्या करिए, ठहर लीजिए। यानी कि उसने बहुत ही दिल रख के क्या है उसको रहने की इजाज़त दे दी। अब घर पहुंचकर मशकूब से भी जो भी बन पड़ा, है ना, खाने पीने का उसने बंदोबस्त किया। खाने से फारिग हुए तो मुसाफिर ने क्या किया, मशकूब की मेहमान नवाजी की तारीफ़ करते हुए क्या कहा कि भाई आप बहुत नेक आदमी है ना, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है ना। यानी आपने जैसी मेरी अपनी इस गरीबी में भी मेरी मेहमान नवाजी इतने अच्छे से करी है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। मगर इस वक्त जो है पेश करने के लिए क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। खैर जो कुछ भी है वो मैंने क्या किया, मैं आपको क्या करूँगा, ज़रूर दूंगा। मैं एक कीमिया गर हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, एक सोना बनाने वाला
हूँ और सोना बनाने की जो है तरकीब जो है मैं जानता हूँ और ये राज़ मैं आपको भी बता दूँगा, है ना? मगर याद रखिए कि सोना जो है क्या है, एक कीमती दौलत है ना, ज़ाहिर-सी बात है, सोना हर कोई गरीब नहीं खरीद पाता। तो वो क्या है, एक कीमती दौलत है। कौम के जो है करोड़ों गरीब मज़दूर जो है जब मिलकर जो है ना काम करते हैं, तो देश में यही मिट्टी जो है क्या करने लगती है, सोना उगलने लगती है। यानी कि जब गरीब मेहनत करता है, खून पसीने बहा कर के धूप में जब ज़मीन खोदता है ना? मज़दूरी करता है, तब जाके वही सोना जो है क्या करता है, ज़मीन से उगलने लगती है, यानी कि ज़मीन से बाहर आती है और धरती क्या करती है, सोना उगलने लगती है। अब सोने को पैदा करने वाले जो है ना, दरअसल गरीब लोग हैं, यानी ज़मीन से निकालने के लिए जो मज़दूरी करता है वो कौन है? गरीब लोग हैं। इसीलिए आपको भी क्या करना है कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो है क्या करना है, बाकी दौलत को क्या करना है, गरीब लोगों में भलाई के कामों में लगा देना है। लीजिए ये किताब सोना बनाने के राज़, किताब का नाम क्या है? सोना बनाने के राज़, और ये किताब जो है आप ले लीजिए। मैं आपकी नज़र करता हूँ, इसे सँभाल कर रखिए। ये कहते हुए मुसाफ़िर ने क्या किया, मशकूक को वो किताब पेश कर दी और निकल लेता है। अब इस रात मुसाफ़िर और मशकूक ने क्या किया, मिलकर काम किया और सोने की जो है कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। यानी रात भर जब वो रोगा था तो क्या किया था, सोने की ईंटें जो है साथ में मिलकर ने उसने बना कर के भी दिया था मशकूक को, कि ताकि बाद में ये भी इसी तरीके से बना सके और वो मतलब यकीन भी कर सके कि सोना जो है बन जाएगा, है ना? तो उसने बहुत सारी ईंटें जो है साथ में रात भर उन लोगों ने मिलकर बनाई। अब सोने की ईंटों को देखकर जो है वो मशकूक क्या होता है, हैरत से भूत बनकर क्या होता है, खड़ा रहा। यानी उसको यकीन नहीं होने लगा कि अब ये रातों-रात जो है हम लोगों ने क्या बना लिया है, सोना बना लिया है, और जो है अब वो हैरत में पड़ के खड़ा हो गया और वो मुसाफ़िर को दरवाज़े तक छोड़ने भी ना जा सका। इतना हैरत में खड़ा हो गया और मुसाफ़िर जो है चला गया। अब मुसाफ़िर के जो है चले जाने के बाद मशकूक जो है काफ़ी देर तक सोचता रहा कि अगर लोगों को मेरे सोने का पता चल गया, तो वो क्या करेंगे, इसे चुरा लेंगे, और अगर मैं ये सोना गरीबों को बाँटता रहा तो क्या होऊँगा, खुद दौलतमंद कैसे बनूँगा। लालच ने एक बार फिर उसकी अकल पर क्या कर दिया, पर्दा डाल दिया, और क्या इसकी जो है मतलब इतनी सी जो है ये चीज़ जो है नहीं समझ में आ रही, उसको बार-बार समझाने के बाद भी कि आपको क्या करना है, जो भी चीज़ है पहले अपना भी देखना है। ये नहीं कहा जा रहा है कि अपने आप को नहीं देखना, अपने आप को देखने के बाद जो है गरीबों को उसकी भलाई के लिए काम लाना है, तभी आप क्या कर सकते हो, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन ये चीज़ इसकी समझ में आ ही नहीं रही। ये सोच रहा है मैं गरीबों में बाँटूँगा, बहुत वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और फिर मैं कब अमीर बनूँगा, उसे तुरंत जो है अमीर बनना था। है ना? अब इसी चक्कर में जो है फिर से ये किस में आ जाता है, लालच के झांसे में आ जाता है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। क्या कहता है कि मैं गरीबों को हरगिज़ इस ये बाँट करके क्या करूँगा, ख़त्म नहीं करूँगा। मैं खुद अमीर बनूँगा, लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे और मैं क्या करूँगा, ठाठ से रहूँगा। मैं अपना सोना जो है बेकार नहीं लुटाऊँगा, किसी को नहीं दूँगा। यही अपने मन में तय कर लेता है। अब मुसाफिर के साथ मिलकर बनाई हुई सोने की ईंटों से क्या करता है, मशकूक ने फिर एक मकान खरीदा है और अच्छे-अच्छे कालीन बिछाए ना, कीमती सामान घर में सजाया। ऐशो-आराम से जो है ज़िंदगी बसर करने लगा। कुछ ही अरसे के बाद जो है, जब मशकूक के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गई, तो इसे जो है हो गई मुस्तकबिल की फ़िक्र होने लगी। यानी जब तक सोने की ईंटें रही तब तो वो बहुत कुछ वक़्त तक जो है बहुत बेच-बेच के जो है सामान लिया, अपने घर को सजाया, खाया-पिया, ऐशो-आराम से जो है वो ज़िंदगी गुज़ारने लगा। लेकिन जब जैसी ईंटें खत्म हुई तो अब उसको अब चिंता होने लगी कि अब वो बाकी की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुज़ारेगा, है ना? आगे क्या, इसने फ़ौरन क्या किया, मुसाफ़िर की दी हुई कीमिया की किताब जो है ना वो उठाता है कि चलो अब क्या करता हूँ, सोना बनाना मैं अपने से अब शुरू करता हूँ, क्योंकि अब तक जो सोना बना चुके थे वो लोग एक दिन में, उतने ही दिनों में इसने काफ़ी अपनी ज़िंदगी बदल ली थी। अब ये सोचता है कि चलो ठीक है, अब जो है क्या बोलते हैं, अब ईंटें तो ख़त्म हो गई, चलो अब ईंटें बनाना शुरू करते हैं सोने की, उसके बाद जो है आगे की ज़िंदगी भी मेरी अच्छी ऐसे ही इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन वो ये चीज़ बार-बार भूल जा रहा है कि ये चीज़ का फ़ायदा मैं तब तक ही उठा पाऊँगा जब तक मैं गरीबों की भी मदद करूँगा। लेकिन जो है वो ये करना भूल जा रहा है लालच की वज़ह से। लेकिन ये देखकर जो है इसका सारा नशा जो है हिडन हो गया कि वो कीमती किताब जो है पत्थर में बदल चुकी थी, है ना? वो कीमती किताब क्या बन चुकी थी? पत्थर बन चुकी थी। मुस्तकबिल में जो है रोज़ी के तमाम दरवाज़े बंद होते देखकर उसकी एक चीख निकल गई और वो क्या होता है, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वक़्त गुज़रता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर क्या करने लगा, घूम-घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मतलब आप आपकी जो जमा पूँजी आप उसी में से खाते जाओगे और इनकम नहीं आएगी, यानी कि आप जब तक कमाओगे नहीं, सिर्फ़ खर्च ही करोगे, तो एक मर्तबा आपको जो है एकदम सड़कों पर इसी तरीके से आ जाना पड़ेगा। तो एक दिन जो है जब हस्बे मामूल मुश्क उठाए चक्कर लगा रहा था, तो एक घुड़सवार जो इसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा, है ना? कि अब एक दोबारा से जो है इसको मौका 2 बार मिलने के बाद भी जो है ये वापस से जो है अपनी लालच की वज़ह से सड़कों पर मुश्क लेकर पानी बेचने लगता है। अब एक घुड़सवार आता है और क्या कहने लगता है, "अरे मशकूक, मुझे पहचानते हो? इससे पहले जो है हम 2 बार मिल चुके हैं, यानी कि आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं और इससे पहले जो है हम कितनी बार मिल चुके हैं? 2 बार। पहली बार मैंने तुम्हें क्या करा था, एक लाजवाब दवा की तैयारी का जो है क्या बताया था, नुस्खा बताया था, मगर लालच में आकर तुमने क्या किया, गरीबों को भी ना बख्शा और इन नादारों से क्या किया तुमने, दवा के मुँह मांगे दाम वसूल करने पर तुल गए, इस वजह से वो ज़ाय हो गया। मशकूक ये सुनकर जो है बहुत गिड़गिड़ाया, मेरे मोहसिन, यानी कि मुझ पर मोहसिन यानी एहसान करने वाला है, यानी मेरे मोहसिन मुझे क्या करिए, माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसी गलती जो है नहीं करूँगा, है ना? लालच और खुदगर्ज़ी ने क्या किया, मुझे अंधा कर दिया था और मुझे देश के जो है क्या गरीबों से बेगाना बना दिया था। ए अज़ीम इंसान, मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी बहुत माफ़ी-तलाफ़ी करने लगा और क्या कहने लगा कि अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी खुदगर्ज़ी में क्या हो इतना अंधा हो गया कि गरीब के जो देश के जो गरीब लोग हैं उनसे क्या किया मैंने, मुँह मोड़ लिया। अब मुसाफ़िर ने क्या कहा, है ना? अब मुझे जो है अच्छी तरह पहचान लो, है ना? लोग मुझे क्या कहते हैं, बोली सीना।
है ना। वॉली सीना कहते हैं मेरी अपनी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए जो है ना वक़्फ़ है। मेरी अपनी ज़िंदगी कैसी है? सिर्फ़ गरीबों के लिए और मोहताजों के लिए जो है ना पूरी ज़िंदगी है मेरी। मैं सिर्फ़ उन्हीं के लोग के लिए काम करता हूँ। मगर जो है तुम्हारी संगदिली ने क्या किया? मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। यानी कि जो वॉली सीना है वो जो है उनका काम क्या है? गरीबों की और मोहताजों की मदद करना। अब ये जो मुश्क में पानी भर के बेचता था, है ना? ये भी बहुत ज़्यादा गरीब था, बहुत इसकी भी लाचारी थी, एक-एक वक़्त के खाने के लिए इसको जो है सोचना पड़ता था। इस वजह से जो है वॉली सिन्हा ने इनको क्या किया? मौका दिया कि क्या करे ये अपनी ज़िंदगी बनाए और इसी तरीके से ये दूसरे गरीबों की भी क्या करे? मदद करे। लेकिन जो है इसकी लालच ने क्या किया? संगदिली की वजह से क्या किया? पानी पूरा फेर दिया और 2 कीमती किताबों को क्या कर दिया? पत्थर बना दिया। यानी कि ये इतना ज़्यादा गरीब होने के साथ में जो इतना संगदिल हुआ, इतना पत्थर दिल हुआ, सिर्फ़ अपने बारे में खुदगर्ज़ बना कि क्या हुआ? 2 कीमती चीज़ें ऐसी जो किसी और की को मिलती तो वो दूसरों की और लाखों लोगों की भलाई करता। तो इस तरीके से देश बदलता, लोग बदलते, है ना? और लोगों की मदद होते जाती। लेकिन जो है इस पत्थर दिल इंसान की वजह से 2 कीमती किताबें क्या बन गई? पत्थर बन गई। अब ये पत्थर फिर से जो है कीमती किताबों में इस वक़्त तक जो है ना नहीं बदल सकता, जब तक तुम जैसे संगदिल लोग जो है अपनी ज़िंदगी में गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए जो है वक़्फ ना कर दें। यानी कि ये जो पत्थर अब बन चुका है ना, ये कब अब पिघलेगा और वापस से किताब बनेगा? जब तक तुम जैसे लोग जो है ना गरीबों की और मोहताजों की, है ना, खिदमत ना करेंगे। जो भी शख्स ऐसा करेगा, है ना, इसके दिल की गर्मी क्या करेगी? इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अकल जो है सोने से नहीं खरीदे जा सकते, है ना? अकल से और इल्म से जो है ना सोना नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि सोना हासिल करने के क्या चाहिए? इल्म और अकल के साथ-साथ क्या कर होना चाहिए? दर्दमंद होना चाहिए, यानी दूसरों का दुःख समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दूसरों का दुःख नहीं समझ रहे, आप अपने हालात भूल चुके हो, आप अपने दिन जैसे गुज़ारे हैं, आपने वो भूल चुके हैं और वही दुःख जो सामने वाला गुज़ार रहा है, आप वो ज़िंदगी गुज़ार चुके हो, उसके बाद भी आप उसका दुःख अगर नहीं समझ रहे हो, है ना? तो आप जो है क्या नहीं कर सकते हो? आप सोना नहीं खरीद सकते कभी भी। आपके पास जो है हमेशा दूसरों को समझने वाला दिल भी होना चाहिए। अब ये कहकर वॉली सिन्हा जो है क्या होते हैं? नज़रों से ओझल हो जाते हैं, यानी अचानक ये उनको जो है ये सीख देकर वो उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। और ये कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। बहुत ही अच्छी कहानी थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ये लिखा है, ये कहानी ख़त्म होती है राम असराराज ने और ये इसके सवाल जवाब जो है हम दूसरे वीडियो में करेंगे और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।